स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपसे नेक्स्ट ईयर दैट इज़ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का सिलेबस एनालिसिस जो बोर्ड ने रिलीज़ कर दिया है। तो आप सबको पता होगा कि बोर्ड ने क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, सारे सब्जेक्ट्स का रिलीज़ कर दिया। यहाँ हम करने वाले हैं एनालिसिस कि क्या-क्या आने वाला है आपको और क्या-क्या आपको डिलीट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और चेक करते हैं कितने यूनिट्स आने वाले हैं आपको। तो आपका एक पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका है इंटरनल असेसमेंट। क्लियर? तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है आपका और आपके पास 8 यूनिट्स हैं टोटल। करेक्ट? अब इन 8 यूनिट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि नंबर जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो 11 मार्क्स का है। करेक्ट, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बाद वीडियोस में कि क्या क्या चैप्टर इस यूनिट के अंदर है। तो नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इज फॉर 11 मार्क्स। अलजेब्रा जो है हमारा जिसमें मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट आप पढ़ेंगे मेनली। सो मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का और ये फुल स्कोरिंग पे आता है। ये ध्यान रखिए 100% आपको 10 on 10 मिलना चाहिए। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो हम मोस्टली कवर करते हैं एमसीक्यूज में और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। सो हमारा वो 11 मार्क्स का है। एंड अगेन इट इज़ वेरी स्कोरिंग बिकॉज आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें सब कॉन्सेप्ट्स नए नए छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं आपके पास जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े हैं। करेक्ट, कैलकुलस सबसे बड़ा यूनिट है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसको। सबसे ज़्यादा लंबा जो यूनिट है वो कैलकुलस है और वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसको। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, इट इज़ फॉर 10 मार्क्स बट 100% स्कोरिंग पे ये भी जाता है। राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास अगेन 3 डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम स्टडी करेंगे एंड इट्स फॉर्मूला बेस्ड। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ओनली फॉर 5 मार्क्स। कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी है, इसकी थ्योरी भी आपको आनी चाहिए एंड न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल तो हार्डली इसका एक ही आता है पेपर में क्योंकि 5 मार्क्स का है, बाकी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडेक्स नंबर्स और टाइम बेस्ड डेटा ये पूरा चैप्टर है जिसमें से इंडेक्स नंबर हमारा डिलीटेड है, ओनली टाइम बेस्ड डेटा है विच इज़ फॉर 6 मार्क्स। अगेन ये फुल सॉल्विंग पैटर्न पे है आपके पास। अगेन यू हैव ओनली 2-3 केसेस कि ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होना है और फिर आपको फुल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन जो चैप्टर है जिसको प्रैक्टिस चाहिए वो है फाइनेंशियल मैथ्स। इट नीड्स प्रैक्टिस बट इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड सो इट्स नॉट सो हार्ड टू स्कोर। सो फाइनेंशियल मैथ्स में आपको आराम से 15/15 मिल सकते हैं। 15 नहीं तो 14 तो आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि अगर आपने सारे फॉर्मूले से याद किए हैं तो आपका हार्डली हाफ ऑफ मार्क करके जा सकता है कहीं पे, सिर्फ लास्ट स्टेप पे अगर आपको टाइम नहीं मिला। अगेन एलपीपी इज अ ग्राफ बेस्ड चैप्टर विच इज़ फॉर 8 मार्क्स। सो इसमें ग्राफ है सो इट हैज़ नो इशू, डेफिनेटली विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दैट। तो 80 ऑन 80 लाना टफ नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट मेक श्योर जिन यूनिट्स को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे हमें थ्योरी चाहिए वहाँ थ्योरी भी प्रैक्टिस करिए और एक रेगुलर प्रैक्टिस से यू कैन डेफिनेटली स्कोर 80 ऑन 80। आप हमारे साथ भी काम करेंगे तो डेफिनेटली विल स्कोर 80 ऑन 80। ठीक है, तो ये था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन ऑल वी हैव 8 यूनिट्स और ये उसका इंडिविजुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट रहेगा एक और एक आपके पास रहेगी एक्सेल पे या स्प्रेडशीट पे practicals and plus viva also. So this counts for 20 marks. No internal unit test marks to be counted. तो प्रोजेक्ट आपको एक बनाना है, एक आपको एक्सेल्स पे आपको 5 से 6 प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और आपको वाइवा लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। करेक्ट, तो चलिए एक एक करके हर यूनिट का हम समझ लेते हैं कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर ईच यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसमें मैंने आपको बोला कि आपको स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। 1.1 मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मॉड्यूलो अरिथमेटिक अगेन फुल स्कोरिंग है, बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको रिमाइंडर्स एंड ऑल निकालने हैं। तो आपको इसमें क्या क्या कवर करना है, यू हैव टू डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर एंड यू हैव टू अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फंक्शंस नहीं है इसमें, एक फंक्शंस करके आता है मॉड्यूलो फंक्शन, दैट इज डिलीटेड। सो डेफिनेशन और मीनिंग आना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए ऑपरेटर का और मॉड्यूलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव। इट्स फुल स्कोरिंग, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सब लोग पढ़ रहे होंगे। सो इट्स इजी। कांग्रेस मॉड्यूलो और मॉड्यूलो अरिथमेटिक दोनों कंबाइंड है, तब वो आपके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इट विल कवर हार्डली 3 to 4 मार्क्स। सो डिफाइन कांग्रेस मॉड्यूलो, अगेन द डेफिनेशन
एंड सॉल्विंग करेक्ट यूजिंग कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो दिया, अब हम नए वीडियोस के साथ आएंगे आपको टू मेक यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। नाउ एलिगेशन एंड मिक्सचर, अगेन इट्स फॉर्मूला बेस्ड, करेक्ट। सो आपको इसमें इसका रूल पता होना चाहिए, रूल ऑफ एलिगेशन। आप जब मिक्स करते हैं कैसे आप मीन प्राइस निकालते हैं और कैसे आप इस रूल को अप्लाई करते हैं। सो आपके पास मीन प्राइस निकालना है मेनली आपको, और फिर आपको उसका एप्लीकेशन। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके यू कैन ईजिली स्कोर फुल मार्क्स। सो अगेन इसका क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स में आता है, समटाइम्स इन एमसीक्यू ऑल्सो यू गेट इट। नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट इज सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आप सबको पता है, पहले भी आप कर चुके हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और उसके प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और फिर आपको उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अगेन द क्वेश्चंस कम्स फॉर 2 to 3 मार्क्स भी आता है कई बार, बट मोस्टली इट इज एमसीक्यू और 2 मार्क्स। रेसेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स भी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है कि एक पाइप को इतना टाइम लगता है, दूसरे टाइप को इतना टाइम लगता है, तो कितनी देर में आपका टैंक फिल होगा। सेम वे आपके पास जो अगर कोई एम्प्टी करने वाला पाइप है तो वो कैसे एम्प्टी करेगा। इस बार इसमें से 5 मार्कर भी आया था, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि 5 मार्कर आया था, बट दे डिड गिव फॉर द 5 मार्कर ऑल्सो फ्रॉम पाइप्स एंड सिस्टम्स। बट नॉर्मली जो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में वो अगेन 1 और 2 मार्क के थे। केस स्टडी इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम दिस यूनिट, करेक्ट, क्योंकि ये 11 मार्क्स का पूरा यूनिट है, सब मिला के कितना आने वाला है 11 मार्क्स। रेसेस एंड गेम्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये तो 1 और 2 मार्क के ऊपर नहीं जाएगा इसका क्वेश्चन, राइट। इसमें ये है कि आप दो लोग रेस लगा रहे हैं, तो अगर एक पीछे है और एक आगे है तो कितना टाइम लगेगा, किसने कितनी स्पीड से रन किया, किसने किसको कितने मीटर से हराया। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दैट इज ओनली द रेसेस एंड गेम्स। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज लीनियर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है। सो लीनियर इनइक्वालिटीज पे सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज आएगी, नो ग्राफ्स फ्रॉम देयर, correct, so only solving of linear inequalities, which is a very simple concept. So comparison between two statements, situations which can be compared numerically, okay। what problems I mean to say, statements को compare नहीं करना है, numerically compare करना है, and application of the techniques of numerical solution of algebraic inequations। इस बार भी इसमें से MCQ आया था, pipes and systems में से मैंने आपको बोला 5 मार्क्स का आया था। then we had the question on modulo also this year, so this all comes for 11 marks, करेक्ट। तो नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं अब, विच इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपको मैंने बोला फुल स्कोरिंग है 10 मार्क्स का, सो दिस इज द पोर्शन फॉर एल्जेब्रा, जिसमें मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट करके 2 टॉपिक्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी है, आप इजीली 10 on 10 स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर 10 मार्क्स। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके टाइप्स लेंगे, मैट्राइसिस होता क्या है, एक डेटा को आप कैसे मैट्राइसिस में रिप्रेजेंट करते हैं उस पर आएगा। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये एक थ्योरम है जो आप करेंगे। देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन उनको अच्छे से एग्जामिन करना सो दैट यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स carefully, right? Then we have algebra. Algebra means you have addition, subtraction, multiplication for the matrices, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था उससे, right? देन डिटर्मिनेंट्स पे हम जाएंगे कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, हाउ आर दे रिलेटेड, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑलरेडी फॉर्मूला लिस्ट है हमारी, हम फिर से नए वीडियोस और नए फॉर्मूला लिस्ट के साथ आएंगे। इतने मीन टाइम में यू कैन गो फॉर द ओल्ड वंस ऑल्सो। सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। देन वी विल बी कमिंग अप विद द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको इन्वर्स निकालना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन डिलीटेड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। इस बार क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन भी आया था, 2 मार्क्स में आया था, यू वर सपोज टू सॉल्व इट। देन वी हैड द सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन भी आया था इस बार, जो केस स्टडी में आया था। सो आप देखिए 6
मार्क्स तो आपके यही थे. Then we had 4 marks in text and quiz in 1 and 2 mark questions. Correct? So this is how the marks are distributed for this. So एक बहुत सिंपल सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप आराम से 10 on 10 स्कोर कर सकते हैं. देन कैलकुलस जो मैंने आपको बोला कि वो 15 मार्क्स का है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. सो उसके लिए हमने डिफरेंट टॉपिक्स है उसके अंदर, सब टॉपिक्स आप बोल सकते हैं. तो पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए बिकॉज द स्टार्ट ऑफ कैलकुलस. एक बार आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे तो इंटीग्रेशन फिर थोड़ा इजी लगने लगता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, देन एप्लीकेशंस. वी हैव एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपने 11th में भी डेरिवेटिव्स किया है, इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट. करेक्ट? तो उसके आगे ही कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसलिए आपको 11th का डेरिवेटिव भी अच्छे से आना चाहिए. मोस्टली हम फोकस करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे फॉर पैरामेट्रिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस. देन एप्लीकेशन में ऐसे आपको रेट ऑफ चेंज फर्स्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड है आपको ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये सेकेंड एप्लीकेशन. देन आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये इकोनॉमिक एप्लीकेशन है इसकी. ये आपका थर्ड एप्लीकेशन हो गया डिफरेंशिएशन का. फोर्थ एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और फिफ्थ एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा. सो इन ऑल यू हैव 5 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन. थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है, आप स्टार्ट करिए इसको एंड धीरे धीरे आप इसको पूरा करके रखिए. डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम. फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है स्टूडेंट एंड यू विल एंड अप एंडिंग द मिस्टेक्स. करेक्ट? सो इंक्रीज, तो इन ऑल वी हैव 5 मेन एप्लीकेशंस फॉर डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन. इकोनॉमिक एप्लीकेशन हमने एक ही में कंसिडर किया है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर एंड देन वी हैव टेंजेंट नॉर्मल, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन मैक्सिमा मिनिमा. और मैक्सिमा मिनिमा में हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है? सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट. देन वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलस यूनिट दैट इज इंटीग्रेशन. अब इनके अंदर ये सब टॉपिक्स है, आप इसमें से कितना आएगा वी डोंट नो स्टूडेंट्स. इन ऑल इट इज़ फॉर 15 मार्क्स. सिर्फ डिफरेंशिएशन 5 का है, इंटीग्रेशन 5 का ऐसा नहीं है, कुछ भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है विद इन द यूनिट. ओके? सो इंटीग्रेशन में वी हैव सिंपल थिंग दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल आप पहले पढ़ेंगे, फिर जो उसका एप्लीकेशन है आप फिर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं आपको. और आपके पास नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही इंटीग्रेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप नहीं करेंगे. करेक्ट? जो मेन 3 आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है अबाउट सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, इसमें आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है ग्राफिकली. राइट? वो आपको रीजन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है. देन वी हैव सिंपल इकोनॉमिक एप्लीकेशंस एज वेल कि आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है तो आप कॉस्ट निकालिए, रेवेन्यू दिया गया है मार्जिनल तो आप उससे रेवेन्यू निकालिए मार्जिनल रेवेन्यू से. सो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. करेक्ट? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. और एरिया अंडर कर्व्स में भी ध्यान दीजिएगा, दिस ईयर वी हैड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, एरिया अंडर कर्व्स. सो उसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी आया था इस बार एंड वी वर asked to solve the problem as well, integrate भी करना था. So this was the question that we had this year and it was for 3 marks. So this is what we had this time and one question for solving for integration as well. Now we have differential equation. So 3 parts में ये unit divide है. Again I am saying 5 5 5 no, in all 15. Okay? Now differential equations में what do you have? पहले तो आपको डिग्री और ऑर्डर निकालना आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को. देन उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना आना चाहिए और फिर आपको सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए. करेक्ट? दिस इज व्हाट वी हैव. देन उसका जो एप्लीकेशन है ग्रोथ एंड डिके मॉडल, अगेन दिस ईयर वी हैड द क्वेश्चन ऑन दिस. सो ग्रोथ एंड डिके मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. करेक्ट? सो सब मिला के 15 मार्क्स है. करेक्ट? किस यूनिट में से कितना आएगा वी डोंट नो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर ऑल द यूनिट्स इक्वली वेल. करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये यूनिट कितने मार्क्स का है हमारे पास? 10 मार्क्स का है एंड एज आई सेड इट इज फॉर्मूला बेस्ड और 3 मेन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसको आपको स्टडी करना है.
इजी सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। करेक्ट। सो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए रैंडम वेरिएबल्स का। देन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन निकालना आपको आना चाहिए फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। वेरिएंस भी निकालना आना चाहिए फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो तीन कौन कौन से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं? बायनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके फॉर्मूलेस, हम यही फॉर्मूले आपको इम्पॉर्टेंट है और यही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए एग्जाम के लिए। सो पूरा फॉर्मूला लिस्ट भी उन्होंने दिया है एंड मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड देन you are done with the unit. So 10 marks ka this is what we have. Right? So this year we had the question from Poisson as well, binomial as well and normal as well. और सबसे आया था एक एक क्वेश्चन सारे डिस्ट्रीब्यूशन से। नाउ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एज आई सेड कि ये यूनिट बड़ा लग रहा है बट इट इज़ ओनली फॉर 5 मार्क्स। बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा फर्स्ट 2 पार्ट्स थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल सिर्फ लास्ट पार्ट में है। सो थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, सैम्पल किसको बोलते हैं, पैरामीटर का वर्ड का मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो दिस इज द थ्योरी पार्ट। फिर टी टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सो 1 सैम्पल टी टेस्ट एंड 2 सैम्पल टी टेस्ट। This year we had for 1 sample. Last year in compartment exam 2 sample भी था। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है, ये सब आपका कवर होगा इसमें। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आना ही है उससे क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से करके लीजिए, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको समझिए और करके लीजिए। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज में एज आई सेड इंडेक्स नंबर इज डिलीटेड, सो ओनली फॉर 6 मार्क्स। इसमें भी थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, एमसीक्यूज दे आर कवरिंग फ्रॉम द थ्योरी पार्ट एज वेल। देन वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। कौन सा ट्रेंड किसको बोला जाता है। फिर फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। मूविंग एवरेजेस से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये दो जो टर्म है, मूविंग एवरेजेस एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये दोनों में से 100% क्वेश्चन आना है, किसी एक में से नहीं तो दोनों में से। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इंडेक्स नंबर डिलीटेड, नथिंग टू डू फ्रॉम इंडेक्स नंबर पोर्शन, इसीलिए आप देखेंगे 6.4 5 6 7 8 फर्स्ट 2 3 डिलीटेड है। नाउ फाइनेंशियल मैथ्स एज आई सेड दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, फुल चैप्टर, दिस इज फॉर 15 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा यूनिट जो मार्क्स कैरी कर रहे हैं वो फाइनेंशियल मैथ्स और कैलकुलस। तो ये दोनों यूनिट आप बहुत अच्छे से करिए और इनको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम फाइनेंशियल मैथ्स में कवर करने वाले हैं? परपेचुटी एंड सिंकिंग फंड्स, ईएमआई। ईएमआई में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, फ्लैट रेट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। देन वी हैव रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न्स। देन उसके हमारे पास सिंपल फॉर्मूले हैं जो 1 और 2 मार्क में आते हैं। दिस ईयर ऑल्सो वी हैड द क्वेश्चन ऑन दिस, वी हैड द क्वेश्चन ऑन ईएमआई ऑल्सो, वी हैड वन क्वेश्चन ऑन परपेचुटी ऑल्सो। CAGR पे भी दिस ईयर वी हैड द क्वेश्चन। देन लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे भी था। सी बोर्ड इज ट्राइंग टू कवर फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स, ईदर एमसीक्यू फॉर्म, either case study, either subjective, anything can come, but they are trying to give the questions, small question or the subjective question, that is MCQ, or the subjective question from almost every topic. तो हम ये नहीं बोल सकते इस बार इससे आया था, इस नेक्स्ट ईयर किससे आएगा। All the topics are important for financial maths and score 15 on 15. Correct, bonds नहीं है आपको, bonds is deleted, shares is also deleted, ये दो टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं फाइनेंशियल मैथ्स में से। तो इसीलिए 1 7.1 7.3 7.4 7.5 और उसके बाद 7.7 है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स 7.2 और 7.6 डिलीटेड हैं। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर फाइनेंशियल मैथ्स। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलेस पहले याद कर लीजिए, सारी फॉर्मूला लिस्ट हमने आपको दे रखी है ऑलरेडी। करेक्ट, एंड विल बी कमिंग अप विद मोर। करेक्ट। Now we come to the last unit, that is linear programming problem, and as I said it is graph based. फुल ग्राफ, कुछ नहीं करना है आपको, ग्राफ को याद रखना है और उसको बनाना है एंड अगेन यू विल बी स्कोरिंग फुल। Again this year we had one case study also from this and we had the question in 2 marks also. So this is how do we go for it. Correct.
So now this year we had the question and case study, as I said, it was not so tough. थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था कि कुछ टर्म्स थे जो उन्होंने ठीक से नहीं देखे थे, बट इट वॉज देयर इन द सपोर्ट मटेरियल. सो ध्यान से, सपोर्ट मटेरियल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. सो नाउ इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इसमें आप थ्योरी भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आपके लिए नए हैं. सो नए हैं इसलिए आपको उनको एक बार अच्छे से समझना है. फिर आपको फॉर्मुलेशन आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट. देन कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? एक ग्राफिकल मेथड है टू सॉल्व इट. आइसोपोस्ट आइसोप्रॉफिट मेथड भी है हमारे पास. अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है तो किसी भी साल आ सकता है. राइट. सो प्लीज डू इट प्रॉपरली. फिजिबल रीजन्स क्या होते हैं, नॉन फिजिबल रीजन्स क्या होते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस. सो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100% ग्राफ आना है. Correct, it is like that. So this is what we have for the portion, right? I hope you all have understood. It's not so large. बहुत सारे लोग बोलते हैं it's very vast portion. इतना vast नहीं है. Yes, it is vast as compared to other subjects of commerce, but it is worth doing it because most of the part is for competitive exam, so you have to prepare there also. इसलिए अच्छा है आप यहाँ से प्रिपेयर करिए तो आपको वहाँ भी अच्छे से समझ में आएगा. राइट. सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द ईयर. राइट, सी यू ऑल सून. थैंक यू.